प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समुद्र मंथन में निकला जहर। जब समुद्र मंथन में निकला जहर तो बड़ी उथल पुथल मच गई। उस समुद्र मंथन हुआ क्यों, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियोस को शेयर करें जिससे लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा चेतना उनकी ऊपर उठ सके। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, समुद्र मंथन की बातें आपने ज़रूर सुनी होगी। पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में, जो हमारे पौराणिक पुराणे हैं उन सब में ये समुद्र मंथन का जिक्र बड़ा आता है। देखिए, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हर कोई अमृत को खोज रहा है। समुद्र मंथन हुआ किस लिए था? आप ये सारी आपको कथा पता है। समुद्र मंथन दानव और देवताओं के बीच हुआ था, यानी राक्षसों के बीच, एक तरफ देवता थे। दोनों चाहते थे अमृत को पाना, दोनों अमृत के लिए ही तो प्रयास कर रहे थे और इसीलिए समुद्र को ही मथ डाला। उसके लिए उन्होंने एक पत्थर का जैसा उल्लेख है और उसके सहारे, फिर उसमें सर्प के सहारे, क्योंकि इतना बड़ा और कोई संभव चीज ना थी जिससे ये मंथन किया जा सके, तो सर्प के सहारे घिस डाला, मतलब समुद्र को ही मंथन मंथन किया। मंथन का एक और भी अर्थ होता है। मंथन का अर्थ होता है मनन करना, चिंतन करना, मथ डालना, चीजों को खोजना। खोज ही थी, क्योंकि चाहते क्या थे? अमृत। यानी राक्षस भी चाहते थे अमृत को पाना, अमर हो जाना। अमर हो जाना हमेशा से मनुष्य के जीवन का लक्ष्य रहा है। अमर हो जाना, वो भले ही शरीर से होना चाहे, ये अलग बात है। वो मन से होना अमर चाहे, ये अलग बात है। अमरता, अमृत को पाना हर किसी के भीतर ये चाह मौजूद है। आप चाहे या ना चाहे, आपके भीतर भी उस अमृत को पाने की ललक है, उस अमरता। आप उसी के लिए सारी चीजें कर रहे हैं बाहर। तो देवता और दानवों में, राक्षस और देवताओं में इसी अमृत को पाने के लिए होड़ लगी और उसी के लिए समुद्र मंथन हुआ। मथ डाला समुद्र को। लेकिन सबसे पहले उसमें निकला जहर। सबसे पहले जहर निकला और सब घबरा गए कि इस जहर को पिएगा कौन? ये सबसे पहले जहर निकला। तो याद रखिए, ये सारी घटना एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। ये समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो, दानवों या देवताओं के बीच ये मंथन हुआ हो ना हुआ हो, ये बात विचार की नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। हमने तो ये सुन रखा है। लेकिन जो सिंबॉलिक बात है उसका अर्थ ये कि हमारे और आपके भीतर भी, हमारे आपके हर मनुष्य अमृत को खोजना चाहता है, अमृत को पाना चाहता है। और जो भी अमृत को पाने जाएगा उसे अपने विचारों को मथना पड़ेगा भीतर भीतर। और भीतर दोनों प्रवृत्तियां मौजूद हैं। राक्षस भी मौजूद है और देवता भी मौजूद है। देवता कौन है? जो आपके अंदर पवित्रता का भाव है, वैराग्य का भाव है, सत्संगत का भाव है, सम दम त्याग, परोपकार, शील, आचरण, इन सब के जो भाव, ये सारे देवता के पक्ष हैं। और दानव कौन? भीतर बैठे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारे दानव। चाहता, आप चाहते हैं अमृत को पाना, अमृत को पाना। और जो भी अमृत को पाना चाहेगा उसे मंथन तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मंथन शुरू होता है तो करते ये दोनों है, दोनों इन शक्तियों में संघर्ष शुरू हो जाता है। यही देवता और दानव दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो जाता है। और याद रखिए, जो भी मंथन होगा सबसे पहले जहर निकलेगा। बड़े कष्ट से गुजरना होता है उसे, मानसिक रूप से बड़े कष्ट से, क्योंकि जन्मों जन्मों के यही संस्कार, यही अर्थ है समुद्र मंथन का। बैठे हुए हैं हमारे भीतर, हम सबके भीतर बैठे हैं। हमें उन विचारों से पार हो जाना है, क्योंकि यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बार बार
उसका कारण है। और हम बार बार उसी अमृत को, चाह तो अमृत की है, देखिए चाह अमृत की है, वो मनुष्य कैसा भी रहा हो, वो बहुत क्रूर मनुष्य क्यों ना हो, इस धरती पर जन्म और बड़े से बड़ा ऊंचा मनुष्य क्यों ना हो, उद्देश्य एक है, उस अमृत को पाना, उसी को परमात्मा, उसी को सत्य, उसी को ईश्वर, कुछ भी कह लें आप, उसी के लिए जो भी मथेगा। सबसे पहले निकला क्या? जहर निकला। और ये जहर को पीने वाला कौन? जो पीता है वो शिव है, शिव ही इसको पीते। इसलिए गुरु कृपा कहा, गुरु कृपा साथ में चाहिए। और वो शिव भी, वो जो गुरु है, असली जो गुरु जिसको परम कहा, वो तो आपके भीतर ही मौजूद है, वही पीता है इसको, वही पीता है। लेकिन पहले जब भी मंथन करेगा, जो भी साधना, चाहे वे बुद्ध हो, महावीर हो, तुलसीदास हो, रैदास हो, संत कबीर हो, मीराबाई हो, सबने साधना के इस क्रम से सभी गुजरे। बड़े से बड़े रामकृष्ण परमहंस हो, दादू दयाल हो, जितने भी महापुरुष हुए सभी इसी मंथन से गुजरे हैं। और पहले सबने जहर पिया। जहर पीने वाला वो परम है, वो परम तत्व जिसके लिए आप प्रयास करें वही ये जहर पीता है। और घबरा जाता है साधक, क्योंकि उस समय सभी साधक होते हैं। जो घबरा के लौट गया उसे जहर ही हाथ लगा, जो आगे बढ़ गया तो ये जहर पीने वाला, हमें लगता है ऐसा है कि पिएगा कौन, पीने वाला वही भीतर मौजूद है। बाहर से कोई सदगुरु, सच्चे गुरु आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ता है। तो पहले जहर निकलेगा, पीना पड़ेगा, उसे झेलना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा हमें, देखना नहीं इन दुनिया से। ऐसा नहीं कि हम दुनिया में फिर से लौट जाएं, माया में फिर से लौट जाएं, फिर से उन्हीं इंद्रियों के लोभ में आ जाएं। नहीं, हमें चलना होगा, इंद्रियों के से राग का त्याग करना होगा और जाना होगा भीतर और मंथन करना होगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जो गहरे में खोजेगा ना वो पाएगा। पाते पाते, खोजते खोजते एक पल ऐसा आएगा कि जो अमृत है, परमात्मा रूपी, सत्य रूपी, वो प्रकट हो जाएगा। और जो पाने वाला है, जिसे वो अमृत मिल गया, वही गुरु हो जाता है, वही गुरु तत्व है, वही परमात्मा तत्व है। वो बुद्ध हो जाता है, वो महावीर, वो राम हो जाता है, वो कृष्ण हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाइए। तो ये जो समुद्र मंथन की कहानी है, ये हुई हो या ना हुई हो, इतिहास इसका है या नहीं है, हम इस पर कुछ नहीं कहते। हमारे जो महापुरुष हैं, जानने वाले, उनने इस पर बहुत बातें नहीं की कि ये हुआ है या नहीं हुआ। इसे छोड़ो तुम, इसका उल्लेख ये है कि तुम्हारे भीतर भी वो मौजूद है। तुम्हें भी अमृत की चाह है, तुम्हें अमृत की तरफ, तुम अगर अमृत को चाहना पाना चाहते ही हो, तुम कितना ही मुंह मोड़ो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी ना कभी तो तुम्हें लौटना ही होगा इस ओर। और जितना तुम समय लगा दोगे उतना लौटना कठिन हो जाएगा, क्योंकि पाना अमृत है। जब पाना ही अमृत है तो रास्ता जो अमृत का है, जिससे अमृत निकलेगा, उसी रास्ते पर तो चलना होगा। बेकार व्यर्थ में बाहर भटकने से बहुत अधिक फायदा नहीं। तो समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ, अमृत वहां मिला हो या ना मिला हो, आपके भीतर जो अमृत मौजूद है वो आपको मिल जाए, बस यही जीवन का असल उद्देश्य है। जीवन का सार ही इसमें है कि जो अमृत है वो हमें पाना। और सार ही नहीं, आपके भीतर उस अमरता की चाह भी मौजूद है, आप बस पहचानते नहीं हैं, आप जानते नहीं, आप वो रास्ता नहीं जानते और शायद चलना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपने दुनिया को देखा, संसार को देखा और वही पसंद है, वही लगता है कि इसमें ही सब कुछ मौजूद है। उसमें सब कुछ मौजूद नहीं है। याद रखिए, आपके भीतर मौजूद है वो अमरता की चाह तो आपके भीतर है। और याद रखिए, शरीर से नहीं संभव नहीं, मन से भी संभव नहीं, इंद्रियों से संभव भी नहीं। उस सत्य को, उस आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को जान लेने से ही वो अमरता को उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि शरीर तो मरता है, आपने भी सुना होगा,
मन भी एक समय मर जाता है, और जब मन मरता है तो आप जो वास्तविक तत्व है, परम है, जो अमृत है, उसको पा जाते हैं, और फिर कोई जन्म मृत्यु नहीं, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। तो समुद्र मंथन का ये अर्थ। और पहले याद रखिए, जहर ही निकलेगा, अमृत सबसे बाद में। अगर आप मथते रहे मथते रहे मथते रहे, चिंतन करते रहे, विचार करते रहे, भक्ति करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अमृत आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये बात आपको समुद्र मंथन के बारे में समझ में आई होगी। हम फिर याद रखिए, चाहे सभी को, आपके भीतर भी मौजूद है वो, और जहर को कोई पीना चाहता नहीं। शुरुआत से ही, जैसे ही आप साधना शुरुआत करते हैं, देखिए जहर ही उगलता है। जब भी कोई ध्यान में बैठेगा तो जो अब तक किया है उससे आप बचते रहे, वो सामने प्रकट होगा, वो जहर है, और आप ही शिव हैं, आपको ही पीना होगा वो। असली शिव तब होंगे, असली अमरता मिलने से पहले ये जहर का प्याला पीना पड़ेगा, तो आपको वो सत्य उपलब्ध हो पाएगा, मिल पाएगा। तो ये बात समुद्र मंथन के संबंध में थी, हमारी पौराणिक कथाओं के संबंध में थी। आपको समझ में आई होगी, जीवन से जुड़ी हुई है, जीवन की सर्वोत्तम ऊंचाई तक आप इससे पहुंच सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।